आज मुझसे पूछा गया है चालाकी से कैसे बात करें। चालाकी के पीछे क्यों पड़े हैं? पूछिए इंटेलिजेंटली बात कैसे करें। चालाकी शब्द अपने आप में उन लोगों ने खोजा होगा जो लोग अनइंटेलिजेंट रहे होंगे, क्योंकि अपने आप में इंटेलिजेंस इतनी खूबसूरत और इतनी गहरी चीज़ है। एक बार उसको आप इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आपको चालाकी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे समझिए जैसे कि एक बैलगाड़ी है चालाकी और एक हवाई जहाज़ है इंटेलिजेंस। एग्जाम्पल बहुत सटीक नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ कहीं पर भी गहरी इंटेलिजेंस होगी वहाँ पर आपको चालाकी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। चालाकी कहीं जगह पर यूज़ होते हैं, लेकिन वहाँ जहाँ पर आप सामने वाले को समझ नहीं पा रहे हैं, अपने आप को बचाना पड़ रहा है। तो कुछ एक पॉइंट्स हैं जो आप कम्युनिकेशन में, बातचीत में यूज़ कर सकते हैं ताकि आप अपने इम्पैक्ट को गहरा कर सकें। जब भी आप किसी से बात करें तो उसको अपलिफ्ट करने की कोशिश करें। हम या तो कुछ लोगों को अपना दोस्त मान लेते हैं जो हमसे अच्छे, हमसे इम्पॉर्टेंट, हमसे अमीर, हमसे ताकतवर दिखाई देते हैं, और वाइस वर्सा जो हमसे कम दिखाई देते हैं उनको हम लोग अपना कुछ मानते ही नहीं। या ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनसे हम जलते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में हम या तो किसी की लल्लो चप्पो मस्का मारते रहते हैं, या तो कुछ लोगों से किसी को दबाते रहते हैं, नीचे दबाते रहते हैं अपने से। एक समझदार आदमी, एक गहरा आदमी, या कहना चाहिए एक ऐसा इंसान जिसको सब पसंद करते हैं, जो अपनी रिलेशनशिप की हाइट्स पे पहुंचता है, चाहे अपने करियर की, चाहे अपने फैमिली की, या किसी भी टाइप की रिलेशनशिप में, उसकी वजह से कोई भी डाउन ग्रेडेड नहीं महसूस करता। किसी को ऐसा महसूस नहीं करता कि उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, मज़दूरों को, गरीब लोगों को फटकार देते हैं। हमारे यहाँ ही एक सज्जन है जो अपने बड़े बिजनेस है उनका, तो वो इम्पॉर्टेंट प्रोफेशनल से तो बड़े अच्छे से बात करते हैं। कोई ISPC आ जाए, डॉक्टर आ जाए, इंजीनियर आ जाए, बड़ा वकील आ जाए, लेकिन वहीं पर कोई बेचारा प्लम्बर आ जाए या कोई कारपेंटर आ जाए तो घंटों घंटों बाहर खड़ा रहे, उसको कभी रिस्पेक्ट नहीं देते। और मुझसे बोल भी रहे थे, इनफैक्ट उनकी कैटेगरी में तो टीचर भी रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। उनका खुद का एक बहुत बड़ा स्कूल है। बोलते हैं ये टीचर्स किसी के नहीं होते, इंसान भी नहीं होते, उनको कुर्सी नहीं मिलनी चाहिए बैठने के लिए। मैंने सर पकड़ा, मैंने कहा ये आदमी जीता कैसे होगा लोगों के आसपास, क्योंकि यही रोज़मर्रा के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो घर के आकर के काम करते हैं आपके यहाँ, और आप उन्हीं को डाउनग्रेड करते हो। वो ऐसे लोग पसंद नहीं किए जाते। तो सबसे पहला पॉइंट है, किसी को भी डाउनग्रेड मत करिए, सबको अपनी बातचीत से अपलिफ्ट करिए। इसलिए मेरे यहाँ चाहे एक नसीम आते हैं तो उनको नसीम जी हम लोग बोलते हैं। वो कारपेंटर हैं, हसन है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, सफ़ेद रंग की, एकदम वाइट, तो उनको हसन बाबा बोलता हूँ मैं। मेरे लिए वो इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट एक शहर का DM है। क्या आपके लिए है? स्टोरीज़। हम जब भी बातचीत करते हैं हम ये भूल जाते हैं कि सब के सब हमारी कंडीशन नहीं पहचान रहे हैं। हम लोग अभी रिसेंटली एक वीडियो बना रहे थे, तो उस वीडियो के पहले जब भाई साहब से बात कर रहा था तो मैंने उनसे कहा, मैं नेटफ्लिक्स के बारे में बताया था, तो बोलते नेटफ्लिक्स वो देखते नहीं थे। तो फिर जिक्र आया रीड हैस्टिंग का, जो कि नेटफ्लिक्स के CEO है। तो बोलते रीड हैस्टिंग कौन? मुझे इमोशन का रिस्पांस नहीं मिला जो मैं देखना चाहता था एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, बिकॉज WBX की सीरीज़ बना रहे थे हम लोग। उसमें हम लोग जेफ बेजोस को और नेटफ्लिक्स को बहुत डिटेल में कवर कर रहे हैं। तो भी उनको ये समझ में नहीं आया कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है नेटफ्लिक्स और रीड हैस्टिंग। मैंने उनको फिर स्टोरी बताई। नेटफ्लिक्स जब अपने आप को बेचने के लिए गई थी ब्लॉकबस्टर को, उस समय ब्लॉकबस्टर के जो CEO थे उन्होंने मना कर दिया, बोलते तुम्हारी बेकार कंपनी है। तो पूरी की पूरी सीन मैंने एग्जाम्पल के तौर पर सुनाई, और उसके बाद फिर उनको नेटफ्लिक्स के बारे में बताया और इस पूरी सीरीज़ के बारे में बताई। उनको फिर समझ में आया। हमेशा स्टोरीज़ का इस्तेमाल करिए। मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि आप क्या काम करते हैं, आप बोलते हैं मैं डॉक्टर हूँ, मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ, मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ। आप डॉक्टर हैं? बोलिए मैं कोशिश करता हूँ एक बच्चे की जान बचाने की। आज रात को ही एक पेशेंट आया था, बहुत सीरियस पेशेंट था, और उसके साथ हम लोगों ने करीब 3-4 घंटे काम किया, बट अच्छा है कि कम से कम उसकी जान बच गई। या पिछले हफ्ते एक पेशेंट आया था जिसको एक बहुत सीवियर कैंसर था, उसको हमने बहुत दुख के साथ हम उसको हेल्प करने की कोशिश करी, बट बचा नहीं पाए। तो जहाँ कहीं पर भी स्टोरी आती है,
रियलिटी आ जाती है, वहीं पर चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। और वहीं पर इसको चालाकी नहीं कहेंगे आप, स्टोरी ऐड करना चालाकी नहीं, हालांकि बहुत से लोग उसको चालाकी बोलेंगे, बट मेरे हिसाब से ये इंटेलिजेंस है। प्रिपेयर वेल बिफोर यू मीट समवन इम्पॉर्टेंट। ये पॉइंट स्पेशली मैं अपने मार्केटिंग के टीम को बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक नए बच्चे को हायर किया, वो गया और बड़ी मेहनत से करीब 15 डॉक्टर से मिल के आया। उसको मैंने पूछा कौन कौन से डॉक्टर के पास गए थे, उसने लिस्ट बता दिया, सबका डॉक्टर्स का नाम बता दिया। जब डॉक्टर से बातचीत हो गई, उनके बारे में बताया, फिर मैंने पूछा कि इस डॉक्टर का हॉस्पिटल का नाम क्या है। बोलते उससे थोड़ी दिक्कत हो गई, हॉस्पिटल का नाम याद नहीं है। मैंने कहा अच्छा डॉक्टर की डिग्री क्या थी। बोलते सर वो तो पूछा नहीं। मैंने पूछा अच्छा डॉक्टर से कुछ बातचीत हुई। बोलता सर ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने पूछा बोला क्या उन्होंने। तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बोला। फिर मैंने तुरंत उसी डॉक्टर को कॉल लगाया और मैंने ऑलमोस्ट 10-15-20 मिनट बात की और काफ़ी कुछ उनकी जानकारी ली। उन्होंने बताया, अपने बारे में बताया, अपने परिवार के बारे में, अपने कॉलेज के बारे में, अपने बैच के बारे में, अपनी यूनियन के बारे में। मैं बहुत डिटेल में सुन रहा था। और ये सब क्यों हुआ? बिकॉज़ मैं उनके बारे में काफ़ी कुछ जानता था। मैंने जितने भी डॉक्टर्स हमारे लिस्ट में हैं उनके प्रति बहुत होमवर्क किया था। उस बच्चे को मैंने यही समझाया कि थोड़ा एक्सरसाइज करो। जब किसी बहुत इंपॉर्टेंट आदमी से मिलते हो, किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाते हो, तो थोड़ी तो तैयारी बनती है ना। वो आदमी रिस्पेक्टेड फील करता है, उसको लगता है अरे ये आदमी मेरे में इतना इंटरेस्टेड है, इतना कुछ जानता है, एंड उसका इम्पैक्ट आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। जो लखीमपुर की सबसे सक्सेसफुल डॉक्टर हैं, मैं उनको याद है एक बार मिला था, 8 साल पहले मिला था, और जब दोबारा उनसे 8 साल बाद से मिला, उनको एग्जैक्ट वो चीज़ याद थी जो मैंने उनको बोला था। तो ये तो उस औरत की मेमोरी है, लेकिन कहीं ना कहीं तैयारी भी है। उसने अपने आप को ट्रेन कर रखा है। बोल रही थी मुझे कि हम तो 10-10 साल बाद भी अपने पेशेंट्स को मिलते हैं तो उनका नाम याद रहता है। खैर इतनी डिटेल में तैयारी करने के लिए बोल रहा हूँ, बट थोड़ी तो तैयारी बनती है ना। बातचीत के दौरान हम हमेशा फोकस करते हैं इम्पॉर्टेंट लोगों पे, और शायद इसी वजह से हम चालाकी खोज रहे हैं, क्योंकि हम कुछ ख़ास लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं। आपको एक और रूल ध्यान रखना है, एवरीवन यू मीट इज़ इम्पॉर्टेंट। हर कोई, ऐसा कोई इंसान नहीं है। अगर कोई इंसान आपसे मिल रहा है और वो अनइम्पॉर्टेंट है, इसका मतलब आप अनइम्पॉर्टेंट है। आप किसी इंसान की बातचीत ध्यान से सुनते हैं, वही मोमेंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मेरे लिए तो एक दिन श्रीश बोल रहे थे, पापा जब आप किसी हमारे फ्रेंड्स के ग्रुप में घुसते हैं, सारे बच्चे आपको पसंद करने लगते हैं, क्यों? मैंने पूछा सही में ऐसा है? तो बोलता हाँ। फिर मैंने उसको पूरा सीन बोला कि तो बताओ हुआ क्या था उस दिन। तो बोलता है आप जब आए थे तो बच्चों को ऐसे हंसाया था, ऐसे ये बात बोली थी, और मैंने आपको कॉपी करना शुरू कर दिया है। मैंने कहा कॉपी मत करो, लेकिन मैंने किया क्या? जो सबसे, वो उसने खुद ही बताया कि जो सबसे छोटा बच्चा था, आपने उसको भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जितना सबसे बड़ा बच्चा था। आई वॉज हैप्पी बिकॉज शीश जिस चीज़ को यूज़ कर रहे थे उसको बोलते हैं इंटेलिजेंस या सेंसिटिविटी। आँख नाक कान खोल करके लोगों को परसीव करेंगे तो आपको बहुत चालाकी की ज़रूरत नहीं होगी, आप नेचुरली रिस्पॉन्ड करेंगे और वो उसका मैजिक दिखाई देगा आपको। इसलिए नोबडी यू मीट इज़ अनइम्पॉर्टेंट। अभी कुछ दिन पहले एक डॉक्टर आए थे, बहुत सीनियर डॉक्टर नहीं थे, जूनियर डॉक्टर था, मुझसे काफ़ी जूनियर था, बट चूँकि डॉक्टर हैं, हम कलीग्स हैं और वो मुझसे मिला है, तो मैंने उसको ठीक उतनी ही रिस्पेक्ट दी जितना मैं सबसे बड़े डॉक्टर को देता। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश होकर गया। तो अगर किसी को अनइम्पॉर्टेंट महसूस किया तो अल्टीमेटली वो रिकॉयल होकर आपके पास आता है। इसलिए कृष्णा जी कहा करते थे द अदर इज़ यू। दूसरा इंसान दूसरा नहीं है, वो तुम हो। क्या आप इसको देख सकते हैं? देयर इज़ नो अदर। ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपनी बातचीत सामने तक कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वाइस वर्सा उससे भी कम्युनिकेशन चाहते हैं। अगर किसी कम्युनिकेशन में, किसी बातचीत में, किसी स्टेप पे आपका इंटरेस्ट नहीं है तो वहाँ से चुपचाप हट जाइए। ज़बरदस्ती किसी बातचीत का हिस्सा मत बनिए, ये इंटेलिजेंट नहीं है। आपकी फ्रस्ट्रेशन दिख जाएगी और आप इतना एफर्ट डाल रहे हो किसी को इम्प्रेस करने के लिए, किसी को कुछ कम्युनिकेट करने के लिए, किसी को कुछ बताने के लिए, और वो चीज़ उल्टा हो जाएगा। उसको ये समझ में आएगा कि ये आदमी फ्रस्ट्रेटेड है, इस आदमी को मैं पसंद नहीं हूँ, मेरी बातचीत पसंद नहीं है।
इसलिए जहाँ बातचीत में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ज़ीरो इंटरेस्ट, उस टॉपिक को हटा दीजिए या अपने आप को वहाँ से हटा दीजिए। नेक्स्ट है धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू। करते हैं किसी को? हम लोग भूल जाते हैं, और अगर करते भी हैं, कोई अगर याद दिला दे कि भाई थैंक यू बोल दो, ये याद नहीं होता। क्यों? छोटी छोटी चीज़ों में देखिए। मैं कल अपने ऑफिस से निकला और हमारा एक मार्केटिंग का मैनेजर था, उसने मेरा बैग उठा लिया। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। हमारा एक स्वीपर है, जैसे ही मैं बाथरूम जा रहा था तो उसने कहा रुकिए सर, मैं थोड़ा उसको साफ़ कर दूँ बाथरूम। मैंने कहा थैंक यू बेटा। आपकी वाइफ है, उसको आप थैंक यू बोलिए, लेकिन किस चीज़ के लिए बोल रहे हैं वो तो जिक्र करिए। ये तुमने मेरा ध्यान रखा। हवाई फायर मत करिए, कुछ न कुछ तो करता है हर कोई जिसको आप थैंक यू बोल रहे हैं। थैंक यू तभी तो बोल रहे हैं, तो थैंक यू का रीज़न क्या है वो ऐड कर दीजिए, और देखिए क्या स्वाद आता है खाने में, आपके रिलेशनशिप में। और लास्ट, ये है ब्रह्मास्त्र, बातचीत का ब्रह्मास्त्र। जब बातचीत करिए तो स्टेप बाय स्टेप गहराई में जाइए। आज मैं बच्चे को बता रहा था, उनसे पूछ रहा था कि मैं अगर अपने पेरेंट को समझाना चाहता हूँ कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, मुझे MBA करना है, तो कैसे समझाऊँ? तो मैंने उसको इंटरव्यू दिखाया। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हारा पिता, तुम मेरे बेटे, मैं चाहता हूँ तुम इंजीनियरिंग करो और तुम चाहे MBA करो, तो कैसे समझाओगे मुझे? तो उसने थोड़ा बहुत बताया कि मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ। मैंने पूछा बिज़नेस में क्या करोगे? उसने बताया मैं एक अच्छी कंपनी बनाना चाहता हूँ। फिर मैंने उससे पूछा कंपनी क्या है? फिर वो अटक गया। फिर मैंने उसको कहा अच्छा ठीक है, अब तुम पिता बनो, मैं बेटा बनता हूँ। इसी पॉइंट पर जब वो कंपनी पे आया तो मैंने उसको बताया कि पापा, मैंने एक्टिंग की, पापा ये नेटफ्लिक्स जानते हैं, कैसी कंपनी है, उसके CEO को जानते हैं, रीड हैस्टिंग है, उसने कैसे इतनी बड़ी कंपनी बनाई आपको मालूम है? मैंने एक एक छोटी छोटी स्पेसिफिक्स चीज़ बताई और वो सुन रहा था बच्चा। और एक एक पॉइंट के बाद मैं एक और दरवाज़ा खोलता था। एक नेटफ्लिक्स बताया, उसके बाद रीड हैशिंग बताया, उसके बाद नेटवर्थ बताया, उसके बाद इस इंडस्ट्री के बारे में बताया। ऐसे करते करते एक एक दरवाज़ा खोलते जाइए और उस आदमी से पूछिए भी क्या आप जानते हैं, नहीं जानते, फिर और बताइए। आदमी जब आपके साथ बातचीत करे और हटे तो वो ऐसा फील करे कि यार मैं तो इंटेलिजेंट हो गया। इसीलिए ओशो जैसे इंसान को लोग इतना पागल की तरह प्यार करते थे, क्योंकि आप उनसे बात कर लें या उनकी बातचीत सुन लें तो आपको ये फीलिंग आती थी कि आप इंटेलिजेंट हैं। एक डीप कम्युनिकेशन चाहे आप किसी भी चैनल में देखिए या किसी अच्छे इंपॉर्टेंट ग्रुप के साथ बैठिए, तो आप एम्पावर्ड होके वापस आते हैं, एनर्जाइज्ड होके वापस आते हैं, बिकॉज यू फील यू आर मोर इंटेलिजेंट। इसलिए प्रिपेयर करिए, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछिए और फिर आंसर्स पे आंसर्स दीजिए। या तो किसी से खूब खूब ढेर सारा सीख के आइए या उस आदमी को इंटेलिजेंट बना के जाइए। ठीक है? हमारे साथ कोर्सेज कौन कौन से आपको याद है ना? ज़ेनो का बेसिक एडवांस कोर्स स्पिरिचुअलिटी का ऑनलाइन सबसे पावरफुल, सबसे अच्छा कोर्स है। डिसीजन मेकिंग का पूरा विज्ञान सीखने के लिए BDM है। WBX, अगर कोई भी इंसान कोई भी बिज़नेस करना चाहता है या एक बहुत अच्छी जॉब करना चाहता है कहीं पर भी, तो WBX है। चाहे इंडिविजुअल है, चाहे एक बड़ी कंपनी है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। पेरेंटिंग सीखना है तो SPPT, ब्रह्मचर्य सीखना है तो SPMT, और रिलेशनशिप को बेहतर बनाना है तो लिमिटलेस। ठीक है? सब्सक्राइब करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।